बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरफा का क़याम हज का अहम तरीन रुकन है और अरफा का वकूफ़ फ़र्ज़ है। रह जाए तो हज नहीं होता, ना कोई फ़िदिया दे के इसकी तलाफ़ी हो सकती है। अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप मैदान अरफ़ात में थे। इसी दौरान कुछ लोग आए और उनमें से एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज कैसे है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, हज तो अरफ़ात का दिन है। अल हज्जु अरफ़ा। जो शख्स मुज़दलिफ़ा की रात में फजर की नमाज से पहले यहाँ आ गया, उसका हज पूरा हो गया। अरफा का क़याम ज़ोहर के बाद शुरू होता है। अगर कोई ज़ोहर से पहले अरफा से चला गया, हज नहीं होगा। बट हाउ लॉन्ग हैव टू स्टॉप देयर? टिल मगरिब। लेकिन अगर कोई मगरिब के बाद यहाँ पहुँच रहा है तो भी उसका हज हो जाएगा। अब चूँकि हज अरफा के दिन के क़याम का नाम है, सो द डे ऑफ अरफा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। बहुत ही फजीलत वाला दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अरफा की शाम यानी कि अरफा की आफ्टरनून अहले अरफा की वजह से अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है, यानी जो लोग अरफा में होते हैं उन पे फ़ख्र करता है और कहता है, मेरे इन बंदों को देखो जो मेरे पास बरागंदा हालत में आए हैं। अनस बिन मालिक कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में वकूफ़ किया। व्हाट डज़ वकूफ़ मीन? टू स्टैंड, खड़े होना, खड़े होकर दुआएं मांगना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, मेरे लिए लोगों को खामोश करवाओ। हज़रत बिलाल खड़े हुए फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खामोश हो जाओ। लोग खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए। मेरे रब की तरफ से उन्होंने मुझे सलाम कहा और कहा, अल्लाह ताला ने अरफात वालों की मग़फ़रत कर दी है और आपस के हुकूक की ज़मानत दी है। बस उमर बिन खत्ताब ने खड़े होकर अर्ज़ किया, इज़ इट स्पेशल फॉर अस दैट वी आर फॉरगिवन? कि ये हमारे लिए ख़ास है कि हमारी बख्शिश हो गई है? फरमाया, ये तुम्हारे लिए भी है और जो तुम्हारे बाद आए क़यामत तक उन सब के लिए भी है। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दोपहर के बाद अरफात में खड़े होते हो तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है, यानी बंदा जब वहाँ होता है तो अल्लाह ताला करीब आ जाते हैं और फरिश्तों से तुम पर फ़ख्र करता है और फरमाता है, मेरे बंदे मेरे पास परागंदा हालत में आए हैं जो मेरी रहमत और जन्नत के उम्मीदवार हैं। बस अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों या बारिश के कतरों या समंदर की झाग के बराबर भी हों तो मैं इन्हें बख्श दूंगा। Go back, you have been forgiven and so are those whom you intercede for। यानी तुम भी बख्शे गए और उनकी भी मग़फ़रत है जिनकी तुमने सिफारिश की, यानी जिनके लिए वहाँ जाकर हाजी दुआएं करते हैं। अरफा इज़ बेस्ट प्लेस फॉर सप्लिकेशन एंड द डे ऑफ अरफा इज़ द बेस्ट डे फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सप्लिकेशन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ वो है जो अरफात के दिन मांगी जाए। इसलिए जब हाजी अरफा में क़याम कर रहे हों तो आप यहाँ बैठ जाएं कि या अल्लाह, एक नज़र इधर भी, अल्लाह की ख़ास रहमत को पुकारें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन के अलावा कोई भी ऐसा दिन नहीं जिसमें अल्लाह ताला कसरत से बंदों को आग से आज़ाद करते हों और फरिश्तों के सामने उन हाजियों की वजह से फ़ख्र करते हों और फरिश्तों से पूछते हों कि ये लोग क्या चाहते हैं। फरिश्ते बताते हैं कि बख्शिश चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनको बख्श देते हैं। इस कीमती वक्त से पूरा फ़ायदा उठाएं। अरफा के दिन की बेहतरीन दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अब इसमें दुआ क्या की हमने? बेसिकली हमने तौहीद का इकरार किया है, अल्लाह ताला की रहमत को पुकारना एक तरह से, और ये कहना कि अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है, तो सब कुछ कर सकता है। तो जो हमारी दुआएं हैं वो क्या सोच कर मांगे कि अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम योम अरफा का फ़ायदा उठा सकें। आमीन सुम आमीन।